नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमय दुनिया में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है आज का खौफनाक सफर। आज की कहानी का नाम है सोहनपुर का श्रापित खजाना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव सोहनपुर की, जहां रेत के नीचे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य भी दफन था। सोहनपुर शांत गांव था, दिन में साधारण पर रात में अजीब। हवा जब किले की दिशा से चलती तो उसमें जैसे किसी के रोने की आवाज घुली होती। उसी गांव में रहता था अर्जुन, 20 साल का, तेज दिमाग पर दिल से जिद्दी। उसे बचपन से पुरानी कहानियां, खोए हुए खजाने और रहस्यमय जगहों का जुनून था। एक घुटन भरी दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, उसके दादाजी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरा धुंधला था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। दादाजी ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी संदूक खोली। अंदर से एक मलमल के कपड़े में लिपटी पांडुलिपि निकली। जैसे ही कपड़ा खुला, कमरे में सदियों पुरानी धूल हवा में तैरने लगी। दादाजी की आवाज सूखे पत्ते जैसी कांप रही थी। अर्जुन, ये नक्शा उस खजाने का है जिसे वक्त ने दफना दिया। लेकिन याद रखना, वो किला अब इंसानों का नहीं रहा, वो श्रापित है। अर्जुन की रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। डर था, पर उससे बड़ा था रोमांच। अर्जुन ने अपने दोस्त वीर को मनाया। वीर मजबूत शरीर, निडर दिल। उसके लिए डर सिर्फ एक शब्द था। गांव के बुजुर्गों ने रोका, मत जाओ। उस किले की हवाओं में आज भी रूहें चीखती हैं। लेकिन अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों निकल पड़े। खंडहर का सन्नाटा, किला दूर से ही डरावना लग रहा था। टूटी दीवारें, काले पड़े पत्थर और अजीब सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने नक्शे की आखिरी पहेली सुलझाई, एक भारी पत्थर सरका। गुप्त द्वार खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे सांस ली हो। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दीवारों पर उनकी परछाइयां दानव जैसी दिख रही थीं। वीर फुसफुसाया, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तभी सुरंग में गूंजा, भाग जाओ, वरना यहीं के होकर रह जाओगे। पर अर्जुन पीछे नहीं हटा। मंदिर का रहस्य। वे एक विशाल मंदिर कक्ष में पहुंचे। पत्थर की मूर्तियां खामोश थीं, पर उनकी आंखों में अजीब चमक थी। अचानक जैसे चूड़ियां टूटी हों, अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। एक मूर्ति हटाई, नीचे संकरी सीढ़ियां थीं। जैसे ही वे नीचे उतरे, दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन को लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वो चीखा, वीर। वीर ने उसे खींचकर संभाला। नीचे जो था वो उनकी कल्पना से परे था। खजाना और श्राप। सामने सोने चांदी के ढेर, हीरों से भरे संदूक चमक रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पूरा किला दहाड़ उठा। मूर्तियों की आंखें लाल हो गईं। हवा में गूंजा, अगर खजाना चाहिए तो 3 इम्तिहान पार करो, वरना यही तुम्हारी कब्र होगी। 3 खौफनाक इम्तिहान। एक काल का पेंडुलम। छत से विशाल लोहे के आरे झूलने लगे। मौत उनके सिर के ऊपर नाच रही थी। अर्जुन के कंधे पर गहरा घाव लगा, खून बहा, पर वे निकल गए। 2 मौत की धारा। बर्फीला काला पानी। जैसे ही वे तैरे, पानी से काली छायाएं उभरी। उन्होंने अर्जुन का पैर पकड़ लिया। दम घुटने लगा। वीर ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा।
दोनों हांफते हुए बाहर निकले। 3 रक्त की पहेली। सामने प्राचीन यंत्र था। हवा में ताजे खून की बदबू फैल गई। आवाज आई, एक की कुर्बानी, तभी रास्ता खुलेगा। वीर ने अर्जुन की ओर देखा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं। अर्जुन ने उसे रोका। नहीं, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। उसने ध्यान से यंत्र देखा। उसे समझ आया, यह बलिदान नहीं, बुद्धि की परीक्षा थी। उसने पहेली सुलझाई। दरवाजा खुल गया। रूहानी आवाज गुस्से में चीखी, तुमने श्राप तोड़ा है, पर हमें मुक्त भी कर दिया। मंदिर में बंधी आत्माएं रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गईं। अंतिम सच। अंदर राजा का मुकुट और एक दस्तावेज था। दस्तावेज में लिखा था, राजा लालची था, उसने अपने ही लोगों की बलि देकर खजाना बचाया। मरते समय लोगों ने श्राप दिया, जो भी लालच में आएगा यही मरेगा। अर्जुन और वीर ने खजाने का थोड़ा हिस्सा लिया, बाकी गांव के नाम कर दिया। पलायन। किला हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे, हजारों आवाजें गूंजी, वापस आओ। दोनों भागे, गिरे, उठे और आखिरी छलांग के साथ बाहर आ गए। पीछे गुप्त द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। वापसी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीबी मिट गई। दादाजी की आंखों में आंसू थे। तुमने इतिहास बदल दिया। लेकिन आज भी जब रात में तेज हवा चलती है, किले की दिशा से एक धीमी आवाज आती है, हम मुक्त हैं। पर इतिहास कभी मरता नहीं, डर हमेशा रहेगा। पर अगर साथ में सच्ची दोस्ती, साहस और बुद्धि हो, तो सबसे बड़ा श्राप भी टूट सकता है।